इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा दावा। विपक्ष के नेता ने कहा था पीएम बनेंगे तो समर्थन देंगे। ये दावा किया है नितिन गडकरी ने। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, किसी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा। तो देखिए, चुनाव होना है महाराष्ट्र में, उसके पहले अब नितिन गडकरी ने ये जो बड़ा दावा किया है, इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आई शुड टेक युअर सपोर्ट। टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ। I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। तो वहीं नितिन गडकरी के पीएम पद के ऑफर वाले बयान पर संजय राउत का बयान आया कि नितिन गडकरी बीजेपी के सर्वमान्य नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। सत्ता में बैठे लोग मूल सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। संजय राउत की तरफ से ये बयान आया है जब नितिन गडकरी का ये बयान सामने आया। नितिन गडकरी हमेशा इन सबके विरोध में बोलते हैं, पीएम पद के ऑफर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि देखिए, हर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया भी आने लगी। तो नितिन गडकरी के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी का भी पलटवार आया और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि नितिन गडकरी टॉप कुर्सी की ख्वाहिश बता रहे हैं, विपक्ष के बहाने मोदी जी को यह संदेश दे रहे हैं नितिन गडकरी। वेल प्लेड नितिन जी, ये एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार किया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल जुड़ चुके हैं। अंकुश, ये तो लगता है चुनाव से पहले ही एक बड़ा जो रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी का ये बयान आना, उसके बाद से आप देखिए सरगर्मी तेज हो गई। लेकिन इस बयान के मायने कई मुद्दों को लेकर एक तरीके से यहां पर ज्वलंत दिखाता है। एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी जी ने तो ये कह दिया कि देखिए, उन्होंने अपनी मंशा बता दी है और मोदी जी को मैसेज दे दिया है। क्या समझे इस बयान को लेकर? देखिए दिव्या, नितिन गडकरी और पीएम पद को पहले से भी जोड़ते हुए देखा जा रहा है। पहले भी कई बार ऐसी चर्चा आती रही है कि नितिन गडकरी पीएम पद के दावेदार हैं। हालांकि बीजेपी बार बार इस चीज का खंडन करती रही है कि बीजेपी में इस तरीके की चीजें नहीं होती है, जो तय करती है पार्टी तय करती है। हालांकि सारी चर्चाएं थी, लेकिन इस बार खुद नितिन गडकरी के मुंह से पीएम पद को लेकर जो है वो बयान आया था। हालांकि नितिन गडकरी ने कहा कि इनका उद्देश्य नहीं है और इसको लेकर जाहिर सी बात है महाराष्ट्र की में राजनीतिक सरगर्मी इसमें चढ़ना तय थी, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की रिपोर्ट, खासकर महायुति में बीजेपी की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। उनके इंटरनल सर्वे ऐसे बता रहे हैं कि काफी नुकसान उनको जिस तरीके से लोकसभा में उठाना पड़ा था महाराष्ट्र में, हो सकता है कि विधानसभा में कुछ उसी तरीके का नुकसान उठाना पड़े। इसलिए नितिन गडकरी को पार्टी ने आगे किया है। नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार की समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है और जो पॉलिटिकल जानकार है उनका कहना है कि हो सकता है कि बयान को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए देखना चाहिए। इसमें दो चीज होगी, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर और देवेंद्र फडणवीस के ही चेहरा नहीं होगा। आने वाले दिनों में नितिन गडकरी भी एक चेहरा होगा महाराष्ट्र विधानसभा में। जैसा कि मैंने कहा कि उनको प्रचार समिति का ये चेहरा बनाया गया है। पूरा प्रचार का जिम्मा जो है वो नितिन गडकरी के जिम्मे होगा। तो हो सकता है कि उनकी जो ईमानदार छवि है, साफ छवि है, जो लोकल पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है, वो एक छवि कहीं ना कहीं वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी द्वारा भी की जा रही है और इसका फायदा हो सकता है कि उनको आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सके। तो पॉलिटिकल जानकार ये कह रहे हैं कि इस बयान को और महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को जोड़ते हुए ही देखना चाहिए, क्योंकि नितिन गडकरी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है और पूरी तरीके से प्रचार का जिम्मा जो है नितिन गडकरी के जिम्मे है। बिल्कुल अंकुश, बड़ी बात कही आपने कि कहीं ना कहीं ये चुनाव से रिलेटेड है। वहीं अंकुश, सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा से हम सबने देखा है कि नितिन गडकरी का कई बार नाम आता है प्रधानमंत्री के रेस में, और अब ये जब बयान दिया गया है तो एक तरफ अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो आने वाले वक्त के लिए देखिए, इस बयान के कई मायने भी निकाले जाएंगे और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ऑपोजिशन की हम बात करें, संजय राउत ने कहा कि ठीक है बड़े नेता हैं, तो इसमें समझौता करने वाली बात क्या है? तो क्या लगता है आपको, किस तरह से इसके समीकरण को समझे?
देखिए, अगर महाराष्ट्र की विधानसभा की बात करें, महाराष्ट्र के फिलहाल जो राजनीति समीकरण महाराष्ट्र में बने हुए हैं उसको लेकर विपक्ष हमेशा आक्रामक है। सरकार की तरफ से या फिर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से अगर कोई भी बयान आता है या उनके नेताओं द्वारा कोई भी बयान आता है तो पार्टी जो है विपक्षी तौर पे तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है और ऐसी प्रतिक्रिया देती है कि जो सारी जो इमेज पैदा करने की कोशिश होती है सत्तारूढ़ द्वारा, उसको कहीं ना कहीं वो अच्छी तरीके से काउंटर कर लेते हैं। अब इस नितिन गडकरी के बयान को भी देख लीजिए। संजय राउत का तुरंत बयान आया है कि नितिन गडकरी सर्वसामान्य नेता है, किसी जी। विपक्ष के नेता ने उनको इस तरीके का ऑफर दिया होगा ऐसा उन्हें नहीं लगता। हाँ, लेकिन जिस तरीके से नितिन बिल्कुल गडकरी अंकुश, लगातार अब इस तरह के कुछ बयान मुद्दों आए हैं पर, तो इस पर राजनीति भी खुलकर खूब बोलती होगी है, और हो देखिए सकता है। चुनाव होना है तो इसके कई मायने भी निकाले जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।